होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। जिन लोगों ने भी वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज वो फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट एट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट रुपीज 18 लेस, देन ही वुड गेन 30% प्रॉफिट, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार 20% लाभ पर अपना सामान बेचता है। अगर वह इसे 10% कम पर खरीदता है और इसे 18 रुपए कम में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। तो आरंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे, इसकी मैं आपको बहुत अच्छी वाली शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि क्या दे रखा है, कि माना कि हम क्या मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 100 है। तो हमने मान लिया कि जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 100 है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही हम करते जाएंगे। तो वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट, वो क्या 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो जो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 20% प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा 120। ये क्या हो गई इनिशियल सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है कि अगर वो 10% लेस में खरीदता, तो 10% लेस में खरीदता तो इसको ये कॉस्ट प्राइस थी, इसको 10% लेस में खरीदा तो क्या हो जाएगी 90। तो ये क्या हो जाएगी नेट कॉस्ट प्राइस, मतलब अभी की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 90। तो उसे क्या होता है 30% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे 30% का प्रॉफिट होता तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाती 30% का प्रॉफिट होगा। तो हम निकालेंगे 90 का 30%, ये कितना हुआ 27। तो यहाँ पर हम 27 ऐड कर देंगे, ये कितना हुआ, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 117। ये क्या है फाइनल सेलिंग प्राइस। अब हमने देखा कि अगर पहले सेलिंग प्राइस 120 थी, अगर वो 10% कम में खरीदता और 30% के लाभ पर बेचता तो अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 117। तो इनमें डिफरेंस कितना आया, इनमें डिफरेंस आया -3 का। मतलब अभी वाली तो कम है, पहले वाली ज्यादा थी। तो वो बोल रहा है कि अगर वो उसको 18 रुपए कम में बेचता, तो मतलब अब पहले कितने में कम में बेच रहा था 3 रुपए कम में बेच रहा था, यानी कि 3 रुपए किसके बराबर है 18 रुपए के बराबर है। तो 3 बराबर 18 के, तो 1 बराबर कितना हुआ 18/3 यानी कि 6। तो पूछ रहा है इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या मानी थी हमने 100। तो क्या आंसर आ जाएगा 100 इंटू 6 यानी कि 600। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट एट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट रुपीज 20 मोर, देन ही वुड गेन 40% प्रॉफिट, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार 10% लाभ पर अपना सामान बेचता है। अगर वो इसे 20% कम पर खरीदता है और इसे 20 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो आरंभिक लागत मूल्य ज्ञात करो। कि इसका भी सेम प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना कि इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 100 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वो क्या इनिशियल में क्या कर रहा है 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो अगर 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 110। अब पूछ रहा है अगर वो उसे 20% कम पर खरीदता है, 20% कम पर खरीदता है यानी कि ये क्या होगी नाउ कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी कि 20% कम पर खरीदता है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगी। तो क्या उसको गेन कितना हो रहा है 40% का। तो यहाँ पर जो 40% का गेन हो रहा है तो इसका 40% निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 80 का 40% कितना होता है, ये हो जाएगा 32। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 32 ऐड कर देंगे, ये कितना हुआ, ये हो गया 112। तो जो 112 है वो क्या है नाउ सेलिंग प्राइस क्या है 112। पहले सेलिंग प्राइस 110 थी, अब सेलिंग प्राइस क्या है 112 है। तो क्या हो रहा है कि 2 रुपए अधिक में बेच रहा है, 2 रुपए आया। तो यहाँ बोल रहा है कि पहले वो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है 20 रुपए में। तो यहाँ पर हमारे आया 2 रुपए और क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपए अधिक में बेच रहा है, यानी कि 2 रुपए किसके बराबर है 20 रुपए के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा 20/2 यानी कि 10 के।
तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, इनिशियल क्या मानी थी 100, तो 100 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा 1000, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सेल ऑल द आर्टिकल्स एट 10 आर्टिकल फॉर ₹11, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। एक आदमी 11 लेख 10 रुपए में खरीदता है और 10 लेख 11 रुपए में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चंस की मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रही हूँ, तो सब ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले लिखेंगे कि जहां पर रुपीस और आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रुपीस, यहाँ लिखेंगे आर्टिकल। उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे हम रुपीस, यहाँ लिखेंगे आर्टिकल। यहाँ पे लिखना है हमें जो ये वाला है, यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस वाले जिसमें खरीदी, और यहाँ पे लिखना है जो बेचने वाले यानी कि सेलिंग प्राइस वाले। तो वो बोल रहा है उसने क्या करा, 11 आर्टिकल 10 रुपए में खरीदे, तो मतलब 10 रुपीस आया, तो 10 रुपए कितने आर्टिकल खरीदे, 11। उसी तरह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि उसने क्या करा, सेल किया उसने 10 आर्टिकल 11 रुपए में, तो हम यहाँ रुपीस कितने 11 रुपए में कितने आर्टिकल सेल किए 10, बस क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ 1 to 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ 100। अब इसमें क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे, इन माइनस आउट अपॉन आउट इंटू 100। अगर ये पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट हो रहा है, ये नेगेटिव आएगा इसका आंसर तो लॉस हो रहा है। तो हमने देखा इन का मतलब है ये वाला, ये है इन और ये है आउट। हमने देखा इन क्या है 121, तो लिखिए 121 माइनस आउट क्या है 100, तो 100 डिवाइड बाई आउट, आउट क्या है 100 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आया 21, यानी कि प्लस का 21 आया, तो मतलब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है 21% का। अगला क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹10 पर डजन एंड सेल्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर डजन, फाइंड द गेन परसेंटेज। एक फल विक्रेता 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदता है और 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें सेम वही ट्रिक अपनाएंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रुपीस, हमने यहाँ लिखा रुपीस, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखेंगे रुपीस, यहाँ पे लिखेंगे हम क्वांटिटी। क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है 10 रुपए में कितने खरीदना है, एक डजन, एक डजन का मतलब कितना होता है 12। उसी तरह आगे देखेंगे तो 12 रुपए में एक डजन बेच रहा है यानी कि 12। तो हम क्या करा, इन ये और ये है आउट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना होगा 144, इसको करेंगे तो ये कितना होगा 120। ये तो है हमारा इन, ये है हमारा आउट। फॉर्मूला लगाएंगे इन माइनस आउट अपॉन आउट इंटू 100। क्या करेंगे 144 माइनस 120 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, ये कितना हुआ 24 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया 20%। आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो क्या हुआ, गेन परसेंटेज कितना हुआ 20%। अगला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज सम ऑरेंज एट 1 ऑरेंज फॉर ₹2 एंड एट 2 ऑरेंज फॉर ₹1 एंड सेल्स ऑल द ऑरेंज एट 4 ऑरेंज फॉर ₹3, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। एक आदमी कुछ संतरे 2 रुपए में एक संतरा और कुछ 1 रुपए में 2 संतरे के हिसाब से खरीदता है और सभी को 3 रुपए में 4 संतरे के हिसाब से बेच देता है, लाभ या हानि ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे कि हमने देखा कि सबसे पहले हमने लिखा रुपीस, यहाँ हमने लिखा रुपीस, यहाँ लिखा क्वांटिटी, तो ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस वाली। तो हमने देखा क्या कर रहा है, कुछ ऑरेंज उसने एक ऑरेंज 2 रुपए में खरीदी, तो 2 रुपए में एक ऑरेंज खरीदी,
और कुछ ऑरेंज कैसे खरीदी, 2 ऑरेंज 1 रुपए में खरीदी, यानी कि 1 रुपए में 2 ऑरेंज खरीदी। तो टोटल कितनी हो गई, हमने यहाँ देखा टोटल 3 ऑरेंज हो गई और टोटल रुपीस हो गया 3। आगे देखते हैं हमने आगे देखा कि जो सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे हम रुपीस और यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे। तो उसने क्या करा, 3 रुपए में 4 ऑरेंज बेच दी। यहाँ पर खरीदी कितनी उसने, 3 ऑरेंज, बेच कितनी रहा है, 4 ऑरेंज। तो हम पहले इसको क्वांटिटी को बराबर कर देंगे। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, रुपीस क्वांटिटी हमने लिखा यहाँ पर 4 और 2 और 1 और 2। तो क्वांटिटी कितनी हो गई 4, यहाँ पे भी बेच कितनी रहा है 4, तो यानी कि ठीक है। तो हमने आगे करा कि ये कितना होगा 5 रुपीज 4 क्वांटिटी हो गई। अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे हम रुपीज क्वांटिटी। यहाँ कॉस्ट प्राइस वाली लिखेंगे, तो कॉस्ट प्राइस वाली कितनी है 5, क्वांटिटी है 4। यहाँ ये सेलिंग प्राइस वाली है, तो सेलिंग प्राइस वाली 3 रुपीज में 4 ऑरेंज। वही इन आउट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये कितना हुआ, हम लगाएंगे इन माइनस आउट अपॉन आउट इंटू 100। इन कितना हुआ, ये हुआ 12, ये हुआ 20, कितना हुआ 12 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। ये कितना हुआ माइनस 8 बाई 20 इंटू 100। इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, इसको कैंसिल किया 5 टाइम्स, ये 2 0। ये कितना हुआ माइनस 40%। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 40% लॉस। तो ये आ जाएगा हमारा लॉस, और प्लस में आता तो वो प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है इसलिए क्या होगा 40% लॉस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट 5 ऑरेंज फॉर ₹1 एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंज फॉर 4 orange for ₹1 and sells all the orange at 9 orange for ₹2. During the whole transaction, he incurs loss of ₹30. Find the number of articles that he purchased. एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपए में 5 संतरे और उतने ही 1 रुपए में 4 संतरे के हिसाब से खरीदता है और सभी को 2 रुपए में 9 संतरे के हिसाब से बेच देता है। पूरे लेन देन के दौरान वह 30 रुपए की हानि उठाता है। उसके द्वारा खरीदे जाने वाले लेखों की संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले हम रखेंगे रुपीस। हमने यहाँ लिखा रुपीस, यहाँ लिखेंगे हम क्वांटिटी। तो हमने क्या लिखा 5 ऑरेंज फॉर ₹1, 1 रुपए में 5 ऑरेंज एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंज फॉर 5 ऑरेंज फॉर ₹1। अब इसने क्या करा कि उतने ही कितने में खरीदे, 1 रुपए में 4 भी खरीदे, पर ये सेम नंबर थे। तो यहाँ पर तो 5 खरीदे, यहाँ पर 4 खरीदे, तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे, यहाँ आया रुपीस, ये है क्वांटिटी, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 20। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 20। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 9 और क्वांटिटी कितनी हो गई 40। ये तो थी हमारी कॉस्ट प्राइस वाली। अब जो सेलिंग प्राइस वाली है वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या है, हमें रुपीस और क्वांटिटी। तो हम उसने क्या करा 9 ऑरेंज 2 रुपीस में बेच दी, 2 रुपीस में 9 ऑरेंज बेच दी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 ऑरेंज है और यहाँ पर कितनी है, क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, यहाँ 40 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम रुपीस क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस वाला हो जाएगा 81, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 360, इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 और इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। अब दोनों जगह हमारी क्वांटिटी सेम हो गई 360 और यहाँ पे भी 360। अब क्या बोल रहे हैं वो कि वो 30 रुपए का लॉस उठाता है। तो यानी कि क्वांटिटी तो सेम है, जो कॉस्ट खरीदी उसने कितने में थी 81 रुपए में और बेची कितने में 80 में। तो उसको कितने का लॉस हुआ यहाँ पर 1 रुपए का। तो ये लॉस हुआ जो 1 रुपए का वो किसके बराबर है 30 रुपए के बराबर दे रखा है। तो जो लॉस दे रखा है वो कितने का हुआ
लॉस हुआ हमारे यहाँ 81 माइनस 80, यानी कि 1 रुपए का। और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो किसके बराबर है, 30 रुपए के बराबर है। तो एक किसके बराबर है, 30 रुपए के बराबर है। तो पूछ रहा है उसने कितने आर्टिकल परचेज किए थे, तो उसने कितने आर्टिकल परचेज किए, उसने टोटल कितने किए 360। तो कितना आ जाएगा 360 इंटू 30, ये कितना आ जाएगा 00108। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उसने इतने आर्टिकल परचेज किए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से बनाएंगे, सब में एक ही कंसेप्ट लगाएंगे, तो आपके बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स at cost price but he uses 30% less weight, find profit percentage। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करके कितना लाभ प्रतिशत पाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे कि हमने देखा कि जो दुकानदार है वो क्या है, कोई चीज है, मान लो वो 1000 ग्राम की है, तो वो 1001 ग्राम 1 रुपए के बराबर है। तो जब बेचेगा तो वो क्या करेगा कि कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, मतलब 1000 ग्राम पर ही बेच रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 1000 रुपए। अब क्या कर रहा है उसने क्या करा कि उसने जब बेचा तो उसने क्या करा 30% लेस वेट का यूज किया। तो 30% लेस किया तो ये कितना हो जाएगा 700 ग्राम, मतलब उसने एक्चुअल में तो 700 ग्राम ही बेचा, तो 700 ग्राम कितने रुपए के बराबर हो गए 700 रुपए के बराबर हो गए। और ये क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, इन दोनों में डिफरेंस आया 300 का, यानी कि उसको 300 का फायदा हुआ। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 300, कॉस्ट प्राइस कितनी है 700 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42 6/7%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस वाले क्वेश्चंस में भी हम सेम ट्रिक अपनाएंगे। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो ये होगी, क्या करेंगे हम कि वो क्या था 1 किलो था, उसकी जगह वो कितना यूज कर रहा है 960, और जब वो बेच रहा है तो वो कितने में बेच रहा है, वो तो 1 किलो के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों में डिफरेंस हुआ 40 का। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40/960 इंटू 100, से ये कैंसिल हो गया। इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया 4 1/6%, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड द एक्चुअल लॉस। एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है, वास्तविक नुकसान का पता लगाएं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, अब इसमें क्या करेंगे हम कि हमने देखा कि माना कि वो जो माल था वो 1000 ग्राम का था और 1 ग्राम का जो मूल्य था वो था 1 रुपया। तो उसने क्या करा, उसने बोला कि मैं 44% लॉस पे इसको बेचूंगा। तो इसने क्या करा 44% लॉस पे उसको बेचा। तो कितने का बेचा उसने बेचा 560 रुपए में बेचा। तो ये क्या हुई हमारी कॉस्ट सेलिंग प्राइस। अब वो उसने क्या करा, उसने 30% लेस वेट का यूज किया, मतलब उसने एक्चुअल में प्रॉमिस तो किया था उसने 1000 ग्राम बेचने का, पर उसने जो बेचा वो कितने का बेचा 30% लेस वेट का यूज किया, तो उसने सिर्फ 700 ग्राम ही बेचा। तो 700 ग्राम का 700 रुपए हो गए, तो ये होगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 700 रुपए और कॉस्ट प्राइस है 700 रुपए और सेलिंग प्राइस है 560 रुपीज। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, इनमें जो डिफरेंस आया वो आया -140 रुपीज। तो ये क्या हुआ, उसका लॉस हुआ। तो जो लॉस है एक्चुअल लॉस क्या हुआ, जो लॉस परसेंटेज क्या हुआ एक्चुअल लॉस परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 140 डिवाइड बाई 700 इंटू 100,
ये कितना हुआ 20%। तो क्या हो जाएगा 20% उसका लॉस हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।